श्री अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड्स में रंग के कारण, फैक्टर्स ऑफ कलर्स। इसमें टू कारण हैं, एक तो डी ट्रांजिशन और दूसरा है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण संकुल। तो इसमें देखते हैं डी संक्रमण क्या है और CTS क्या है। इन दोनों के बारे में डी संक्रमण के बारे में बात करें हम। डी संक्रमण होता क्या है, डी ट्रांजिशन है क्या है, इम्पोर्टेंट है। डी संक्रमण आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। डी ट्रांजिशन या डी संक्रमण, पहला जो कारक है इसमें आप देखो D2D, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं D2D। डी से डी में संक्रमण, इलेक्ट्रॉनों का डी से डी में ट्रांजिशन डी संक्रमण कहलाता है। सामान्य भाषा में सामान्यतः डी से डी में संक्रमण, डी से डी में संक्रमण ही डी संक्रमण है। डी से डी में संक्रमण क्या है, डी संक्रमण है। लेकिन हम बात करें डी से डी में संक्रमण की बात कैसे आई, तो इसको लिख देते हैं भरे हुए निम्न ऊर्जा वाले लोअर एनर्जी लेवल, निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा वाले हाई एनर्जी लेवल, उच्च ऊर्जा वाले रिक्त डी कक्षकों में संक्रमण, उच्च ऊर्जा वाले रिक्त डी कक्षकों में संक्रमण को डी संक्रमण कहते हैं। मतलब डी से डी में संक्रमण। कुल मिलाकर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डी टू डी, ये डी कैसा है, लोअर एनर्जी, और ये डी कैसा है, हाई एनर्जी। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, एनर्जी, ये क्या है, डी, हाई एनर्जी, और ये क्या है, डी, लो एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन डी से डी में, तो ये कहलाएगा डी ट्रांजिशन। तो डी ऑर्बिटल लो एनर्जी लेवल के और ये हाई एनर्जी लेवल के, और इलेक्ट्रॉनों का निम्न एनर्जी लेवल के भरे हुए, मतलब फील्ड डी ऑर्बिटल से ट्रांजिशन हाई एनर्जी लेवल के बैकेंड जो डी ऑर्बिटल है उसमें ट्रांजिशन कहलाएगा डी ट्रांजिशन या डी संक्रमण। हाँ जी, इसको हम देखें
डी संक्रमण को हम CFT के आधार पर क्लियर कर रहे हैं। CFT इसमें लिखो डी संक्रमण को CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। CFT क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपके थर्ड ईयर वाली एग्जाम में, थर्ड ईयर अगली क्लासों में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसाइज का हम देख लेते हैं, संक्षिप्त इसका हम स्टडी कर लेते हैं। वाकई में ये CFT आपका पूरी एक यूनिट है BSc पार्ट थर्ड ईयर की पहले पेपर में। तो यहाँ पर क्या है, CFT के अकॉर्डिंग तीन प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक तो होता है, मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, एक तो होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या चतुष्फलकीय संकुल, तीसरा होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या वर्ग समतलीय संकुल। इनके बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे ऑक्टाहेड्रल से काम चल जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। CFT के आधार पर हम क्या स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे जब कोई संक्रमण धातु, जब कोई ट्रांजिशन एलिमेंट संकुल या कॉम्प्लेक्स निर्माण के समय लिगैंड के कांटेक्ट में आता है, लिगैंड के कांटेक्ट में संपर्क में आता है, तो D कक्षकों का विपाटन मतलब स्प्लिटिंग, D कक्षकों विपाटन हो जाता है, जिससे दो ऊर्जा स्तर बनते हैं। प्रथम नंबर 1 निम्न ऊर्जा स्तर, D कक्षक, और इन्हें बोलते हैं हम T2G कक्षक। और T2G कक्षक होते हैं DXY, DYZ और DXZ। T2G कक्षक कितने हो गए? 3 हो गए, DXY, DYZ, DXZ। और दूसरा होगा उच्च ऊर्जा स्तर D कक्षक, और इनको बोलेंगे हम EG कक्षक। और EG कक्षक में होंगे DX² Y² और DZ²। 2 तो टोटल हाउ मैनी ऑर्बिटल्स इन D? 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 इनमें से 3 तो चले जाएंगे निम्न ऊर्जा स्तर पर और उन्हें बोलेंगे T2G, और 2 चले जाएंगे हाई एनर्जी लेवल पर, उन्हें बोलेंगे हम EG कक्षक। तो T2G हो जाएंगे निम्न ऊर्जा स्तर पर और EG हो जाएंगे उच्च ऊर्जा स्तर पर। तो निम्न ऊर्जा स्तर जो भरे हुए और D ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हाई एनर्जी लेवल पर रिक्त D ऑर्बिटल में होता है, उसे बोलेंगे DD ट्रांजिशन। राइट, क्लियर हुआ वही बात? अब इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखो स्प्लिटिंग कब होता है? जब कोई ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व संकुल निर्माण के समय लिगैंड के संपर्क में आएगा। ये क्लियर बात है, लिगैंड के संपर्क में आना पड़ेगा तभी जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है।
तो डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। मतलब विपाटन का मतलब यह समझ लो विभाजन। विपाटन बोले तो विभाजन, क्लियर हुआ। विपाटन बोले तो विभाजन, जिससे दो एनर्जी लेवल या दो ऊर्जा स्तर बनते हैं। पहला निम्न ऊर्जा स्तर डी कक्षक, इन्हें T2G बोलते हैं। दूसरा ये उच्च ऊर्जा स्तर है। दूसरा हो जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर डी कक्षक, जिसे हम EG कक्षक बोलते हैं। इसे उच्च मान है, ठीक है, क्लियर कर लेना, वो गलती हो गया। अब इसको हम क्लियर कर रहे हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल में देखें, अष्टफल के संकुलों में ये जो बात थी, अष्टफल के संकुलों में इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज CFT के आधार पर है। थोड़ा सा देखो, ये तो हो गया एनर्जी, ऊर्जा, और ये हो गए 3 और 5 डी ऑर्बिटल्स कितने प्रकार के हैं? dx बाई dy z, dx z, dx स्क्वायर बाई स्क्वायर dz स्क्वायर। 5d ऑर्बिटल, लिगेंड के कांटेक्ट में आएंगे तो स्प्लिटिंग हो जाएगी। ध्यान देना, लिगेंड के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा, स्प्लिटिंग, विपाटन। तो ये तो कहलाएंगे EG और ये कहलाएंगे T2G, और ये कहलाएगा हाई एनर्जी लेवल, और ये कहलाएगा लो एनर्जी लेवल। ध्यान देना, हाई एनर्जी लेवल में EG कक्ष ऑर्बिटल रहेंगे। EG ऑर्बिटल कौन से हैं? dx स्क्वायर बाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, 2 ऑर्बिटल्स EG। और T2G में कौन कौन से हो जाएंगे? तीन ऑर्बिटल, dx वाई, dy z और dx z, 3 ऑर्बिटल यहाँ पर T2G में हो जाएंगे। तो इनके ये हैं ऑक्टाहेड्रल में जो एनर्जी का जो एवरेज है वो कहलाएगा डेल्टा O। डेल्टा O बोले तो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, एवरेज। यहाँ पर इसके लिए जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, और इसके लिए जो वैल्यू है एनर्जी की वो नेगेटिव में है। ये नेगेटिव है 0.4 डेल्टा O, और ये प्लस है 0.6 डेल्टा O। डेल्टा O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल के लिए, और 0.6 पॉजिटिव है और वो दूसरा नेगेटिव वाला हो जाएगा। ये पॉजिटिव में है, एक लेवल से ऊंचा है, ये लेवल है पॉजिटिव में, माइनस चला गया तो 0.4 डेल्टा O। डेल्टा का मतलब डिफरेंट के लिए यूज़ करते हैं हमेशा, अंतर है, एनर्जी का जो अंतर है O का यूज़ किया गया है, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, तो डेल्टा O इसका मतलब एनर्जी का कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। तो ये है किसके लिए? splitting of d orbitals in OH compounds, compounds मतलब complexes,
OH संकुलों में मतलब ऑक्टाहेड्रल संकुलों में d ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग इस तरह से होता है। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर जो फुली जो T2g ऑर्बिटल हैं, निम्न ऊर्जा वाले d ऑर्बिटल हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हाई एनर्जी लेवल पर चल जाएगा, तो उसको बोलेंगे dd संक्रमण। तो ये ऑक्टाहेड्रल के बाद बना लेता हूँ मैं टेट्राहेड्रल का और बनाता हूँ डायग्राम, है ना। टेट्राहेड्रल में क्या होता है? टेट्राहेड्रल में चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्सेज में इसका उल्टा होता है ऑक्टाहेड्रल का। Eg जो ऑर्बिटल है लो एनर्जी लेवल वाले हो जाएंगे और T2g ऑर्बिटल हैं वो हाई एनर्जी लेवल वाले हो जाएंगे इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसमें? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स चतुष्फलकीय संकुल। तो देखो Eg कौन से हो जाएंगे? dx स्क्वायर बाई स्क्वायर dz स्क्वायर, और यहाँ पर dx बाई dy z और dx z। इसका मतलब ये है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा वो लो एनर्जी लेवल पर जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? हाई एनर्जी लेवल में मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल में जो देखा हमने वो इस तरह की स्थिति बनी। अब इनका जो एवरेज एनर्जी होगा टेट्राहेड्रल के लिए वो देखते हैं क्या होता है। इसके लिए होगा डेल्टा टी, समझ गए होंगे, टी फॉर टेट्राहेड्रल। तो डेल्टा टी बराबर क्या है? ऊर्जा अंतर, और इसका एनर्जी लेवल यहाँ से कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, उसका उल्टा है, ध्यान रखना। ये है माइनस में कितना? 0.4 और 0.6। और डेल्टा टी और ये भी डेल्टा टी। ये है डी कक्षकों का TH कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग। तो T2g हाई एनर्जी लेवल के हो गए इसमें, और ये हो गया लो एनर्जी लेवल। ये हो गया लो एनर्जी लेवल। इस तरह से ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में कॉम्प्लेक्सेज में हमने देखा जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा डी ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग हो जाएंगे हाई एनर्जी लेवल और लो एनर्जी लेवल। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में T2g ऑर्बिटल लो एनर्जी लेवल वाले हो जाएंगे और Eg ऑर्बिटल हाई एनर्जी वाले हो जाएंगे। लेकिन यही बात हम टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्सेज में करें। चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स टी फॉर टेट्रा, H फॉर हेड्रल कॉम्प्लेक्स में करें तो इसमें क्या होगा? जो निम्न ऊर्जा वाले लो एनर्जी लेवल वाले जो डी ऑर्बिटल है वो dx स्क्वायर बाई स्क्वायर dz स्क्वायर हो जाएंगे और ये Eg ऑर्बिटल कहलाएंगे। यही OH में मतलब ऑक्टाहेड्रल में यही हाई एनर्जी लेवल वाले थे। और लेकिन T2g फिर हाई एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा और dx बाई dy z dx स्क्वायर किस में चल जाएंगे? उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाएंगे और T2g कहलाएंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के हम कॉम्प्लेक्स बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो ये तो डी ट्रांजिशन में हमने बात करें। अब इसको एक एग्जांपल द्वारा हम क्लियर करवा लेते हैं। बेसिकली
ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता है। तो डी से डी, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से। एनर्जी और ये स्प्लिटिंग इस तरह दर्शा दी है। डी ऑर्बिटल्स और ये T2G। ये देख ध्यान देना, ये ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। dx/dy z dx और dx² और dz²। अब ध्यान देना भाई, ये कैसे हैं, लो एनर्जी, और ये कैसा है, हाई एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है D to D, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन निम्न भरे हुए d ऑर्बिटल से उच्च भरे उच्च रिक्त, उच्च मतलब रिक्त खाली में ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का निम्न भरे हुए d कक्षकों से उच्च रिक्त d कक्षकों में ट्रांजिशन dd ट्रांजिशन कहलाएगा। तो क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर वाले d कक्षकों से, जो कि भरे हुए d कक्षक हैं, से उच्च ऊर्जा वाले रिक्त d कक्षकों में ट्रांजिशन dd ट्रांजिशन कहलाता है। और इसी कारण से यहाँ पर ऊर्जा अवशोषित होगी और उस दौरान इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण जो यौगिक क्या होगा, कलरफुल दिखाई देगा। तो TD संक्रमण के कारण यौगिक DD संक्रमण के कारण रंगीन कलरफुल दिखाई देता है। किसके कारण, अब डी ट्रांजिशन की एक शर्त और है, वो शर्त क्या है, इसकी कमियां मान लो या शर्त मान लो, इलेक्ट्रॉन अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। दूसरी बात, D0 एंड D10 विन्यास में DD ट्रांजिशन नहीं होगा। और डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो इस आधार पर कंपाउंड या जो भी तत्व है, आयन है, कॉम्प्लेक्स है, वो क्या दिखाई देगा, कि रंगहीन। TD ट्रांजिशन नहीं होगा एवं रंगहीन दिखाई देगा। रंगहीन, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम DD ट्रांजिशन को समझने के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड। मिटा देता हूँ एक एग्जाम्पल।
हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड में डी संक्रमण। देखो इसमें टाइटेनियम कौन सी अवस्था में है? देखो टाइटेनियम 3D श्रेणी का सेकंड एलिमेंट है, मतलब 22 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। तो आर्गन 4s2 3d1 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अब यहाँ पर सॉरी 18 2 20 और 2 22 3d2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। Ti+3 अवस्था में है। इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 22 से 3 गए तो 19 रह जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? S से गए 2 और एक D से गया। तो आर्गन 4s0 रह गया 3d1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d1। तो ट्रांजिशन देखें, ये तो एनर्जी और ये डी ऑर्बिटल। और ये कैसा है? 6 लिगेंड है। सिक्स लिगेंड होने के कारण ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग हो जाएगी भाई इसकी। देखना नीचे वाले 3 ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे? लो एनर्जी लेवल के, और वो कहलाएंगे T2G, dxy, dyz और dxz। ऊपर वाले dx² y² और dz²। तो ध्यान देना, अब D के पास कितने ऑर्बिटल हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम में। (3d1) विन्यास इसका टाइटेनियम का। तो 3D में एक D ऑर्बिटल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, वो किस में जाएगा? पहले T2G में चला जाएगा। और T2G मतलब लो एनर्जी लेवल चला गया। अब ये ऊर्जा पाकर यही इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, Eg में चला जाएगा। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण कर, ऊर्जा अवशोषित कर dd संक्रमण प्रदर्शित करेगा। देखना, अब T2G D से Eg, D में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? आफ्टर एनर्जी ऑब्जर्वेशन, D इलेक्ट्रॉन T2G से कहाँ पर चले गए? Eg में चले गए। लो एनर्जी लेवल से कहाँ चले गए? हाई एनर्जी लेवल चले गए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। और इस दौरान ध्यान देना, इसने लगभग 500 नैनोमीटर वेवलेंथ से 500 नैनोमीटर वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य
पर ये परिघटना घटित हुई, तो इसका अवशोषित प्रकाश कौन सा है? इसका अवशोषित प्रकाश 500 पे कितना है भाई? 500 से 560 वो ये घटना है ना। इसका है हरा, अवशोषित प्रकाश हरा, और पूरक रंग क्या हो जाएगा? गहरा बैंगनी, जो पूरा रंग पड़ चुके हैं। तो ये हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड जो कॉम्प्लेक्स है वो हमें पूरक रंग गहरा बैंगनी दिखाई देगा, और ये डी संक्रमण के कारण ये घटना घटित हुई। देखो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड में दोबारा मैं क्लियर करवाता हूँ। इसमें एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम है वो टाइटेनियम है। टाइटेनियम का एटम नंबर है 22, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4:3:2। बट टाइटेनियम इन दिस कॉम्प्लेक्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का अर्थ ये हो गया कि 22 में से 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गए, त्याग दिए गए। तो फिर क्या हुआ? टाइटेनियम का जो +3 का जो हुआ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3d1। 3d1 का मतलब d ऑर्बिटल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जब लिगेंड के कॉम्प्लेक्स में कांटेक्ट में आएगा तो स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो T2g लोअर एनर्जी लेवल d ऑर्बिटल हैं, और Eg हाई एनर्जी लेवल d ऑर्बिटल हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? लो एनर्जी लेवल में पहले जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा Eg के लिए, तो क्या करेगा? एनर्जी ग्रहण करेगा, जिसे हम बोलेंगे ऊर्जा अवशोषित की। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने के बाद